नमस्ते, मैं सुनील कविराज। आप देख रहे हैं भारत पॉजिटिव न्यूज़ चैनल। आज हम एक ऐसे शख्स और एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो इस साल 2021 में बिहार में टॉपर आई हुई हैं। जितने भी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था उसमें चौथे स्थान पे इनका रैंक है, मतलब टॉप 10 विद्यार्थियों में शामिल है। आइए हम बात करते हैं कल्पना से। कल्पना, आप टॉप 10 विद्यार्थियों में शामिल है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। आप बिहार टॉपर है, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस उपलब्धि को हासिल कर पाएंगी? उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि बिहार टॉपर, डायरेक्ट बिहार टॉपर में अपना नाम बना पाऊंगी, लेकिन जब मेरा पेपर इजी गया, पेपर बहुत अच्छा गया था, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं बिहार टॉपर में मेरा नाम हो सकता है। आपको कब मालूम हुआ कि आप बिहार में टॉप 10 विद्यार्थियों की लिस्ट में शामिल हैं? अभी कुछ दिन पहले 23 मार्च को बिहार बोर्ड के द्वारा से मुझे सूचित किया गया था कि आपको पटना बोर्ड में आना है, तब मुझे पता चला कि मेरा टॉप लिस्ट में मेरा नाम है। आपको बोर्ड के द्वारा पटना बुलाया गया था। जब आप पटना गए तो वहाँ पे आपको बोर्ड के द्वारा क्या क्या सवाल पूछे गए? वहाँ पे पटना में बोर्ड के द्वारा हर सब्जेक्ट से हर सिलेबस, जो 12th में जो मेरे सिलेबस है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। हर सब्जेक्ट से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे फिजिक्स में फोर्स क्या है, वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है, फिर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, केमिस्ट्री में भी वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, इंग्लिश में कोई समरी देना था, लिखना था, और हिंदी में कोरोना वायरस पे निबंध लिखना था, और मैथ में डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। आपने अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे की? मैं अपनी परीक्षा की तैयारी चरवारी मोतिहारी में रूम लेकर वहीं पे पढ़ती थी। 24 घंटा में कम से कम 15-16 घंटा तो इतना पढ़ती थी, और उसके लिए 15-16 घंटा पढ़ती थी, लेकिन बहुत सारा मेहनत भी करती थी। और जब जब कभी लाइट नहीं रहता था तो फ्लैश लाइट, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर भी पढ़ती थी। बहुत हार्ड वर्किंग करती थी, और रिवीजन भी उसका फुल नोट्स का रिवीजन करती थी। अब मैं जानना चाहता हूं कि जब आप कभी भी डीमोटिवेट होती थी तब आपको हेल्पिंग हैंड के रूप में, यानी आपको मोटिवेट कौन करता था उस समय? जब मैं कभी भी वहाँ पे रूम लेकर जहाँ पढ़ती थी, जब मैं कभी भी डीमोटिवेट होती थी, कभी भी ऐसा लगता था कि अब आगे नहीं कर पाएंगे, मोटिवेशन की कमी रहती थी, फ्रस्ट्रेशन कभी हो जाता था, तब वहाँ पे मेरी बहन जो मेरे साथ रूम लेकर रहती थी, मेरे साथ ही मेरे रूम में रहती थी, इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, मुझे हर समय मोटिवेट किया। जिस समय मैं फ्रस्ट्रेशन में थी उस समय मुझे फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकाली। ऐसा कि आपकी बहन वहाँ पे आपकी माँ की तरह ही थी? हाँ, बिल्कुल। आप इस शानदार सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस लायक बनी हूँ कि मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। मैं मोतिहारी जाकर पढ़ी हूँ, उन्हीं की वजह से मेरी। उसके बाद मैं टीचर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनके नोट्स अगर नहीं रहते तो मैं शायद इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाती। टीचर्स हमेशा हमें मोटिवेट करते थे और हमेशा नोट्स का वीकली टेस्ट भी लेते थे। फिर अपने ब्रदर एंड सिस्टर का भी इसमें पूरा योगदान देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद की है। रिलेटिव, कजन्स सब ने मेरी पूरी साथ दिया है। पिछड़े परिवार से हैं, आपके माता पिता ने आपके पढ़ाई में, आपके एजुकेशन को लेकर क्या मदद किया है? उन्होंने हर समय मेरी मदद की है। उन्होंने मुझे बाहर रहकर पढ़ाया है, जिसके कारण मैं इतने अच्छे नोट्स के से पढ़ पाई हूँ। उन्होंने जब भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मुझे नहीं, चाहे कुछ भी करके उन्होंने मुझे पैसा दिलाया है। और कभी भी नोट्स के लिए, कॉपी के लिए मुझे उतना नहीं इंतज़ार करना पड़ता था। मेरे पापा और मेरे मम्मी पापा मेहनत करके वो ला देते थे। हम जानना चाहते हैं कि आपके कमांड किन किन विषयों पे सबसे ज़्यादा था? वैसे तो सभी विषय पे था, लेकिन सबसे ज़्यादा कमांड मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को रखती थी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। क्योंकि इंग्लिश, हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कमांड मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे रखती थी। आप आगे भविष्य में क्या बनना चाहती है पढ़कर? मैं आर्ट्स स्ट्रीम से अब ग्रेजुएशन देना चाहूँगी, और वहाँ से मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ मैं। रहा कोरोना के कारण शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो गया। इस स्थिति में आप अपने पढ़ाई को कैसे जारी रखा? जब लॉकडाउन लगा तो स्टडी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था, लेकिन सेल्फ स्टडी का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। फिर ऑनलाइन क्लास भी सर करवाए थे, जो मोतिहारी में जो सर पढ़ाते थे उन्होंने ऑनलाइन क्लास भी करवाया था, जिसके कारण मैं नोट्स हमेशा बनाती थी, घर पर रहकर ही पढ़ाई करती थी।
आपके इस सफलता के श्रेय में किन किन शिक्षकों का योगदान सबसे ज़्यादा रहा? सबसे ज़्यादा जो चंदवारी मोतिहारी में पढ़ती थी, तो वहाँ पर मैथ में रोशन मैथ सेंटर, जो रोशन सर, जिसमें रोशन सर पढ़ाते थे, और फिजिक्स में विजय श्री फिजिक्स, जिसमें विशाल सर पढ़ाते थे, और केमिस्ट्री में एस प्रियदर्शी केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें एस प्रियदर्शी सर पढ़ाते हैं। उन्हीं की मेहनत से मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई हूँ। सो मैं इन टीचर्स को बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप अपने जीवन में कब कब उतार चढ़ाव महसूस किया, कब कब ऐसी परिस्थिति आई जिस समय आप डिमोटिवेट हुए, अपने आप को अकेला भी फील किया, लेकिन आप उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या किया? बहुत से ऐसे समय हैं जिसमें मैं कभी कभी पढ़ाई से मन हट जाता था, कभी कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता था, डिमोटिवेट हो जाते थे। तो उस समय बहुत से मेरे घर के लोग, मेरे परिवार लोग बहुत हमेशा मदद किए हैं। बहुत से उतार चढ़ाव हुए हैं मेरी पढ़ाई को लेकर, सभी में साथ दिए। मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली, सभी ने मुझे बहुत अच्छे से उस टाइम में संभाला है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे युवा देख रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। आप उनको क्या सलाह देना चाहती हैं पढ़ाई को लेकर? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो सर पढ़ा रहे हैं, उनके नोट्स जो मिले हैं वे रोज़ रिवाइज करें। रोज़ जो दे रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं, उनको रोज़ याद कीजिए, क्योंकि अगर एक दिन छूट गया तो फिर दूसरे दिन मुश्किल हो जाएगा याद करने के लिए। इसलिए रोज़ का काम रोज़ कीजिए, और रिवीजन बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और बुक रीडिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। और वीकली टेस्ट सीरीज, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। सो मैं यही कहूँगी कि सभी स्टूडेंट इसके वीकली टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से कीजिए, और बुक रीडिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने कल्पना जी से हमने बात किया, आपने देखा। हमारे साथ कल्पना जी के माता पिता हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम कल्पना जी के पापा जी से मैं बात करना चाहूँगा। आपकी बेटी बिहार में टॉप 10 विद्यार्थियों में शामिल है, टॉपर्स आई हुई है, तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी बच्ची इस मुकाम पर पहुँची है। और भी सारे गार्जियन को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बच्ची को बढ़िया से पढ़ाएं, मेहनत करें और पढ़ाएं बढ़िया से, और उसको कमी महसूस ना होने दें। और आगे चल के यही बेटियां तरक्की करती हैं, इस मुकाम पर पुगता है। बच्चे और बच्चियां में भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए। हम शुरू से ही अपने बच्चियों को बेटा से बढ़कर प्यार दिया हूँ, और इनको कोई तरह की कमी नहीं किया हूँ। भले अपने में ही कुछ कमियां महसूस कर दब कर रह चुका हूँ, छोटी छोटी ख्वाहिशों को मैंने मार दिया हूँ, लेकिन अपनी बच्चियों को कोई ख्वाहिश में कमी नहीं दिया। लड़की के पढ़ाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि किन किन परिस्थितियों से आप गुजरे और इसका हेल्प किया, इसके पढ़ाई को आप आगे बढ़ाएं? देखिए साहब, ऐसा है कि थोड़ा बड़ा हम लोगों को कोई चीज़, अगर बाहर में गाड़ी चलाते हैं, बाहर में हमको खाने को भी इच्छा करता है, तो उसके लिए हम मन मार लेते हैं, नहीं खाते हैं। और कमा कर जितना पैसा होता है उतना पैसा हम सब लिया कर घर पे और रखते हैं, और समय जब हो जाता था तो सारे पैसा हम ले जाकर बच्चियों के पास ले जाकर दे देते थे। और बहुत कम खर्चा में हम लोग अपना गुजर बसर करते थे। इसलिए कि मैं अपना गाड़ी तो है नहीं, और किसी का गाड़ी चलाता हूँ भाड़े पर लेकर, बहुत कम कमाता हूँ। और हमारे बच्चियाँ लोग भी हैं तो इस स्थिति को समझते हैं, कहते हैं कि हाँ पापा कितना मेहनत से कमा कर लाते हैं, और कभी भी बेफिजूल खर्चा नहीं किया है। समय पर, जगह पर पैसा उन्होंने खर्चा किया है। इसके लिए मैं अपने बच्चियों लोग को भी और बच्चों को भी थैंक यू कहना चाहेंगे। परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, आपका अपना बिजनेस भी नहीं है। इस परिस्थिति में भी आप दूसरे किसी का ऑटो हैंडओवर लेकर खुद उसे चलाते हैं, और इस परिस्थिति के माहौल में भी आप अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने परिवार को का भरण पोषण कर रहे हैं। ये कैसे कर पाए हैं आप? सबसे बड़ा यही तो ये है कि सर कि हमें बहुत लगन है, बहुत मेहनत करने की लगन है। ऐसा है कि जब लॉकडाउन का समय था तो हमने सबसे पहले सब्जियां बेचे, उसके बाद फल बेचे, मछली बेचे, गांव-गांव घूम कर सर साइकिल पर रख कर गांव-गांव घूम मछली बेचे। और जो भी कम से कम उस समय बहुत कम कमाते थे सर, 100-200, उसी में अपना भरण पोषण करते थे सर। बात करना चाहूँगा कल्पना जी के माँ से। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी बेटी बिहार में टॉप 10 लिस्ट में आ चुकी हैं, काफ़ी बिहार के गर्व की बात है। आपको कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। बेटी हमारे लिए अच्छा नहीं लगा था। मैंने हम भी सोचे कि हमें बेटी पढ़ लिख के कुछ बन जाए, इसी में हमरो खुशी बा, सारा गांव टोला मोहल्ला सब भी खुशी बा, बस इतने खुश।
रेडी कीजिए। जैसा कि चाचा जी ने बताया कि काफ़ी ऐसी परिस्थितियाँ आई जिन समय को जूझते रहे, उस समय में आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या आपने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, शिक्षा के लिए, अपने उस परिस्थितियों से गुजरने के लिए, उसको दूर करने के लिए पैसों की व्यवस्था कैसे किया? सर हम ये जानते हैं बाल बच्चा के पढ़ावे के बा तो पैसा ना पुगे तो भी गाना गाथा एक भी कहीं कि बेच के बाल बच्चा के पुगावे तो पुगाई। सब लोग कमा के अपन चीज़ बासत कर। हम तो कुछ नहीं कैले अपने बाल बच्चा में खर्चा कैले बन। हमारे बाल बच्चा पढ़ो लिखो अच्छा आदमी बनो, बस हमारे ही में खुशी बाटे। किस काफ़ी विकट परिस्थितियों से गुजरा है, उस समय आपका रोजगार भी नहीं था, आप ऑटो चला रहे थे, लेकिन पढ़ाई के लिए काफ़ी ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है, तो उसको पूरा करने के लिए आपने क्या किया था? एक बार तो ऐसा हो गया था सर कि पैसा की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, कहीं से आने वाला पैसा दिख नहीं रहा था। तो उस समय हमारी पत्नी जो है ना अपना कान में को निकाल कर दे दिया, कहा कि जाइए बेच कर लाइए। वो अभी लगभग 8 महीना पहले खरीदे थे, 15,000 में खरीदे थे और वही ले गए बेचने के लिए, तो बोल रहा है कि 8,000 देंगे। तो हमको पैसा की ज़रूरत था सर, तो क्या किए 8,000 रुपया ले लिए और ले जाके बच्चिया सबको दे दिए। अभी हमारे साथ कल्पना की बड़ी बहन अर्चना है, जो इस साल उन्होंने भी एग्जाम दिया है और ये भी फर्स्ट डिवीज़न है। आइए हम इनसे बात करते हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपने अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे किया? हम दोनों साथ में पढ़ते थे लोग, सेम टीचर्स के पास भी पढ़ते थे लोग, तो एक साथ मिलकर नोट्स काफ़ी दोहराते थे लोग, एक साथ रिवीजन करते थे लोग। सारे सर का नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद किए हैं लोग, तो इसी कारण हम लोग सेम थोड़ा मार्क्सिंग है। आप दोनों बहन एक साथ रही, एक जगह पर रही, एक शिक्षकों के पास पढ़ा और आप दोनों फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। ये आपको कैसे खुशी हो रहा है कि आपकी छोटी बहन जो है बिहार में टॉप स्थान पे आई हुई है? आप इसके बारे में कुछ बताएं। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी छोटी बहन आई है बिहार के टॉप 4th रैंक पे। इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, छोटी हो कि इतना ज़्यादा कर दी, अच्छी बात है, इसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ। जैसे कि पढ़ती रहती थी, थोड़ा शाम को बस टलते थे लोग, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ाई में लग जाते थे, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इसकी मेहनत तो रंग ला दी है। बिहार के टॉप 10 छात्रा जो 4थे स्थान पे आई हुई है कल्पना जी, आज हम इनसे बात किए, इनके परिजनों से बात किए, घर में पूरा खुशी का माहौल है और ये बिहार के गर्व की बात है कि चंपारण की लड़की कल्पना जो बिहार में टॉप 10 रैंक में शामिल है, इनका 4था स्थान है। और हमारे चैनल की तरफ से, हमारे बी पॉजिटिव चैनल की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं सुनील कविराज कैमरामैन भैया जी के साथ।